नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस परिवार पर। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन लेवल पर पहुंचा रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है भैया जी विलेन। पेपर में भैया जी अगर पेपर बन रहा है आपका यूपी बोर्ड का, तो विलेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जामिनर भैया विलेन से क्वेश्चन कुछ ना कुछ देता रहता है ना। तो आज हम जो है इस वीडियो में विलेन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। ओके, चलिए बिल्कुल आइए हम जो है क्लास। चलिए फटाफट, तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप लोग क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए हमको पढ़ना है भैया जी विलेन। ठीक, विलेन को क्या बोलते हैं भैया जी? सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ठीक भैया जी, विलेन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है भैया जी, अब देखो इसके जितने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया जी, ठीक है, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट चैप्टर है भैया जी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी प्रश्न। ठीक, सुन लो भैया जी, ये जो एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट चैप्टर होता है। तो आइए इसके जो है, चलिए देखो सुनो ध्यान से। अब भैया जी विलेन सबसे पहले क्या आता है? विलेन। तो भैया जी विलेन क्या है बता दीजिए। चलो मैं विलेन आपको बताता हूँ कि भैया जी विलेन क्या होता है। देखो विलेन लिख के बता दे। चलिए भैया जी लिख के बता दीजिए। तो बिल्कुल मैं लिख के आपको बता दूँ विलेन आखिर होता क्या है। चलो देखो ध्यान से। विलेन भैया जी दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला विलय, ठीक, और पहले और दूसरा विलायक। ठीक, पहला विलय और दूसरा विलायक। ठीक है भैया जी, पहला विलय होता है, दूसरा विलायक। अब भैया जी देखो विलयन में, देखो ध्यान से, विलयन में जिसकी कम मात्रा हो, क्या भैया जी? कम मात्रा, वो क्या हो जाएगा? विलय। ठीक, और जिसकी अधिक मात्रा हो वो क्या हो जाएगा भैया जी? विलायक। ये सबको पता होगा, सबने पढ़ाई की होगी बढ़िया से, है ना। जिसकी अधिक मात्रा हो वो क्या हो जाएगा? विलायक। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन अभी मैं लिख के आपको बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन आखिर होती क्या है। ठीक है, पहले समझ लीजिए। विलेन जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक। विलेन में जिसकी कम मात्रा हो वो क्या है? विलय, यानी जो घुल जाए। ठीक, और विलायक जिसकी अधिक मात्रा हो विलेन में वो क्या होता है? विलायक। आप सबको पता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी होता है डेफिनेशन पूछ लेता है, तो यहाँ साइड में डेफिनेशन हम जो है लिख लेते हैं। चलिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, किसको भैया जी? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को, मिश्रण को विलयन कहते हैं। लीजिए भैया जी, विलयन कहते हैं। ठीक है, अब देखो वैसे मैं ये आपको बताता नहीं, है ना, क्योंकि आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करने आए हैं। लेकिन चैप्टर का जैसे नाम है विलेन, तो पहले हमको पता तो होना चाहिए भैया जी विलेन आखिर होता क्या है ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को भैया जी विलेन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है भैया जी? जिसके प्रत्येक, है ना, प्रत्येक बिंदु पर संगठन और गुणधर्म क्या हो? समान हो। जिस पदार्थ के प्रत्येक बिंदु पर गुणधर्म और संगठन क्या हो? समान हो, वो क्या होता है? समांगी मिश्रण। जैसे जैसे भैया जी चीनी और पानी, जैसे चीनी और पानी यानी जल। ठीक है, अब देखो चीनी और पानी में क्या है? चीनी क्या है? विलय है, और पानी क्या है? विलायक है, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक होती है ना। और कोई एग्जाम्पल भैया जी, आपने सुना होगा दारू, है ना, अल्कोहल, है ना, अल्कोहल सुने हो ना। तो अल्कोहल, अल्कोहल में जब आप पानी मिलाते हो तो कैसा बनता है? समांगी या विसमांगी? तो भैया जी समांगी मिश्रण बनता है ना, तो भी क्या है? विलयन है। अच्छा, आपने देखा होगा घर में आपके जो आता है दूध देने वाला, है ना, इसको दूध वाले बोलते हैं आप लोग, दूध देने आता है, वो क्या आपको प्योर दूध देता है? शुद्ध दूध? नहीं ना, पानी मिलाकर देता है। तो क्या है? समांगी मिश्रण। क्या पानी आप दूर से देख रहे हो? नहीं ना, तो क्या है? समांगी मिश्रण। मतलब जो चीज़, मतलब घोला जाए लेकिन आपको अलग ना कर पाए, मतलब विलय और विलायक को अलग ना कर पाए, वो क्या है? समांगी मिश्रण, वही विलयन। ठीक, चलिए आइए अब देखो, चलो आइए देखो, अब विलयन में भैया जी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, पहले सुनो, इसके बाद क्या बनता है? विलयन की सांद्रता, है ना, विलयन की सांद्रता। चलो, विलयन की सांद्रता सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब देखो कितने सांद्रता होती है। पहला भैया जी
सुनो, पहला होता है नॉर्मलता, सॉरी नॉर्मलता नहीं, पहले मोललता। मोललता देखो, हेडिंग ऊपर नीचे हो सकती है पर पढ़ना हमको सब कुछ है। फिर मोलरता भैया जी। फिर भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत। उसके बाद भैया जी क्या आएगा, पीपीएम, है ना, पार्ट्स पर मिलियन इसको बोलते हैं। फिर आएगा आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है। चलिए बिल्कुल भैया जी, मोललता, मोलरता, भार प्रतिशत, पीपीएम, आयतन प्रतिशत, ठीक है। एक होता है नॉर्मलता, देखिएगा एक होता है भैया जी नॉर्मलता, नॉर्मलता। तो 1 2 3 4 5 6 भैया जी ये 6 होते हैं, ठीक है। और मैंने ये आपको मतलब होते और भी हैं, लेकिन मैंने ये 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको बताए हैं। और ये देखिए लास्ट वाला, सुनिएगा ध्यान से भैया जी, देखो लास्ट वाला ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भैया जी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्या पता भैया एग्जामिनर जो हमारा चाचा तो है नहीं, क्या पता इससे बहुविकल्पीय में दे दे क्वेश्चन, है ना। तो एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस भी आज लगाएंगे। ओके चलो पहले पढ़ते हैं मोललता। चलो आ जाओ, पहले हेडिंग लेगा मोललता। चलो मोललता, इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। चलो आप सबको पता है भैया जी, इसको जो है स्मॉल एम से दिखाया जाता है, ठीक है। चलो देखो, चलो भैया जी मोललता क्या होता है, तो देखो ध्यान से, जब जब किसी, ठीक है, इसकी परिभाषा बहुत लोग बहुत तरीकों से बनाते हैं, लेकिन मैं जैसे लिखवा रहा हूँ आप वो बहुत ही आसान है, उसको आप लिखिएगा। जब किसी 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में जब किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, है ना, चाहे आप चाहे तो जब को काट सकते हैं, ठीक है। लिखिए यही से, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 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 विलेय पदार्थों की विलेय विलेय पदार्थों की विलेय पदार्थों की मात्रा को मोललता कहते हैं। क्या भैया जी, मोललता कहते हैं, ठीक। इसको मैं सही से लिख दूं, है ना, वरना बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में। चलिए मोललता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भैया जी, मोललता कहते हैं। लीजिए भैया जी मोललता को स्मॉल एम से दिखाते हैं, ठीक। इसका भैया जी फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है देखो ध्यान से, WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। लीजिए भैया जी, ये आपका फॉर्मूला बनता है। ये क्या बनता है भैया जी, आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये भैया जी आपका फॉर्मूला बनता है। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से भैया जी, WA क्या है, WA क्या है, WB क्या है, MA क्या है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है भैया जी। ये सब होते क्या हैं आप बता तो रहे हो, तो भैया जी देखो ये होता क्या है, WA होता है विलेय का भार, विलेय का भार। क्या होता है भैया जी, विलेय का भार होता है, ठीक। WB क्या होता है, विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक भैया जी। अब भैया जी MA क्या है, MA भैया जी अणुभार होता है। क्या होता है, अणुभार। चलो अणुभार होता है नहीं होता है, बिल्कुल भैया जी ये क्या होता है, अणुभार होता है ना। क्या होता है, ये अणुभार होता है। अच्छा भैया जी आपने इसको समझा दिया है, इस पे क्वेश्चंस लगवा दीजिए। बिल्कुल भैया जी मैं क्वेश्चंस लगवा दूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस भी लगवा देता हूँ, लगाया जाए क्वेश्चंस। चलिए आइए क्वेश्चन लगाते हैं।
चलो क्वेश्चन है कि, चलो क्वेश्चन, चलो चलो मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ कि बढ़िया सा क्वेश्चन आपको दिया जाए। चलिए चलिए आइए मैं क्वेश्चन में आपको लिख के देता हूँ। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनेगा कि चलिए 25 ग्राम, ठीक है, चलिए 25 छोड़िए 44 ग्राम, 44 ग्राम NaOH को, लीजिए भैया जी 44 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोलने पर 44 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल पर नहीं भैया जी, जल में, है ना। चलिए जल में घोलने पर, जल में, हाँ घोलने पर ही ठीक था। चलिए भैया जी क्या कर रहे हो मुकेश सर। चलिए घोलने पर प्राप्त विलयन का, भैया जी प्राप्त विलयन का, प्राप्त विलयन का मोललता ज्ञात कीजिए, या प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है, मोललता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ से भैया जी हमको हल करना है। तो भैया जी WA कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम NaOH। अब देखो क्वेश्चन में परेशानी क्या होती है कि हम WA कौन सा है और WB कौन सा है हम ये नहीं पहचान पाते। तो भैया जी जिसकी मात्रा कम हो वो क्या है, WA यानी विलय का भार, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो क्या है, WB यानी विलायक का भार। तो भैया जी मात्रा किसी कम है 40 ग्राम, तो क्या हो जाएगा WA, लीजिए 40 ग्राम, ठीक भैया जी, ओके हो गया। भैया जी WB 250 ग्राम, 250 ग्राम, लीजिए, ठीक भैया जी 250 ग्राम। अब भैया जी MA, क्योंकि भैया जी फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या होता है, एक मिनट, M बराबर WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। भैया जी हमने फॉर्मूला तो ये पढ़ा है, क्यों, तो भैया जी इसमें MA तो हमको निकालना पड़ेगा। तो भैया जी MA कितना, अणुभार, MA क्या है, अणुभार, अणुभार कहाँ से निकलेगा, यहाँ से NaOH से। तो ये आइए भैया जी मैं आपको जो है अणुभार निकालना जो है बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए साइड में भैया जी NaOH, एक मिनट से इसे लिख दें NaOH, ठीक है भैया जी। तो Na का कितना होता है परमाणु भार 23, O का भैया जी 16, H का 1, है ना। चलिए जोड़ लीजिए इनको बस, तो 16 और 23 39 और 1 40, लीजिए भैया जी इसका अणुभार कितना होता है 40। तो भैया जी 40, अब क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूले पे रखिए और लगा लीजिए, WA कितना दिया हुआ है 40, ओके भैया जी गुणे 1000, लीजिए भैया जी। और भैया जी उसके बाद क्या दिया हुआ है, हाँ MA 40 ही दिया हुआ है। चलिए निकल के आया भैया जी, उसके बाद 250 WB। चलिए क्या करना है, 1 0 से 1 मिनट ठीक से काट दिया जाए। चलिए चलिए मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ, 1 0 से 1 0 कट गया, 40 से 40 कट गया, 25 के नाम 25, 25 चौका 100, सॉरी 2 लिख दिए, 25 चौका 100, ठीक बिल्कुल भैया जी। तो M बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया जी, 40 से हाँ 4 आ जाएगा। तो देखो भैया जी 4। अब भैया जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मात्रक, क्या भैया जी, मात्रक। भैया जी मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम, क्या भैया जी, मोल प्रति किलोग्राम
या इसका एक मात्रक और होता है भैया जी क्या, इसका एक मात्रक और होता है भैया जी क्या, मोलल। मोलल लीजिए, चलिए लीजिए भैया जी, चलिए हो गया। ऐसे भैया जी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ये डब्ल्यू बी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, पर भैया जी मैं ये पक्का कह रहा हूँ कि यही से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, पर मैं कह रहा हूँ यही से क्वेश्चन आएगा, पक्का है, 100% है। क्योंकि आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और इस चैप्टर से भैया, ये चैप्टर एग्जामिनर का फेवरेट है, मैं कह रहा हूँ बार बार, ये चैप्टर भैया एग्जामिनर का फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन दे देगा। और इस चैप्टर में सबसे फेवरेट उसका, मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर में भी सबसे फेवरेट उसका एक होता है भैया जी, सुनो ध्यान से, एक होता है भैया जी मोललता, एक भैया जी मोलरता। ये दोनों भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी, ठीक है। और यहाँ पे 7 नंबर पे लिख लीजिए मोल अंश, लीजिए भैया जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो है, चलिए, ठीक, ठीक है। यहाँ से कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, पर मैं कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, अपने भाई पे भरोसा करो, ठीक। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, मतलब हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। चलिए, बाकी आपका ये भाई खड़ा है ना, तो क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर लो भैया, है ना, अपने बड़े भाई के नाम। चलिए आइए, एक क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आइए। ये क्वेश्चन में भैया आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। 44 ग्राम CO2 को, CO2 को 250 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन, घोलने पर प्राप्त विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। मूललता ज्ञात कीजिए, कीजिए। लो भैया, ये क्वेश्चन भैया जी आपका होमवर्क, ठीक। चलो, अब भैया जी हमारा बचा कौन सा है, आइए। अब भैया जी हमारा बचा कौन सा है, चलिए भैया जी मोलरता हमारा खत्म, अब हमारा बचा है मोलरता, आइए मैं इसको पढ़ा देता हूँ। चलिए मोलरता, आइए, चलिए मोलरता पढ़ लेते हैं, चलिए पढ़ लें मोलरता, आइए। चलिए, मोलरता में भैया कुछ चेंज नहीं है, आइए मैं दिखाता हूँ मोलरता, एक मिनट। मोलरता, इसको भैया जी कैपिटल M, ठीक। चलिए देखो ध्यान से, लो भैया जी, अब इसको लिखवा दिया जाए तो लिखो किसी, देखो किसी 1 लीटर, भाई जी देखो 1 लीटर विलायक में, 1 लीटर विलायक में, 1 लीटर विलायक में उपस्थित, 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, या विलय पदार्थों के, विलय पदार्थों के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, विलयन की
मोलरता कहलाती है, कहलाती है। ठीक है भैया जी। इसका फॉर्मूला भैया जी कैपिटल एम बराबर क्या होता है भैया जी, डब्ल्यू ए गुणे 1000 बटे एम ए गुणे वी। भैया जी वी क्या है, वॉल्यूम आयतन। ठीक है, चलिए इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, एक मिनट मुझे बस मौका दीजिए। ठीक है, चलिए चलो। ठीक है, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी और डब्ल्यू बी नहीं, यहाँ पे वी है आयतन। ठीक है, उसके बाद भैया जी क्या, एम ए। ठीक है, चलो चलो भाई डब्ल्यू क्या है, विलय का भार, आपको मैंने पहले बताया। चलिए, विलय का भार लो भैया जी, खतरनाक। उसके बाद भैया जी वी क्या है भैया जी, आयतन, विलय का आयतन या विलयन का आयतन है ना। चलिए, ठीक। उसके बाद एम ए क्या है भैया जी, अणुभार। एक मिनट, चलिए, अणुभार लो भैया जी, इतना इसमें जाना है। इसका मात्रक भैया जी, चलिए मात्रक मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, मात्रक भैया जी यहाँ नीचे लिख देता हूँ। चलिए, मात्रक भैया जी इसका है मोलर, मोलर या भैया जी मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। आप कुछ भी इसका मात्रा लीजिए, दोनों क्या है, सही है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, उसके बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। 40 ग्राम 40 ग्राम NaOH को, ठीक है, 40 ग्राम NaOH को 250 ग्राम 250 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की, प्राप्त विलयन की, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलिए, मोलरता ज्ञात ये लीजिए भैया जी, दो होमवर्क है। अब दो क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन रहा होमवर्क और एक ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। और सुनिए ध्यान से, और ध्यान से सुनिए, रुक रुक रुक। उसके बाद भैया जी अब हम लेंगे कल, मतलब अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग स्माइली के साथ पढ़ते रहिए, है ना, और मस्त रहिए। बाकी मिलेंगे। जय हिंद, बाय बाय, टाटा, टेक।